प्यारे दोस्तों, सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के दौरान एक बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जब हम दो या दो से ज्यादा सोलर पैनल्स के आपस में सीरीज में या पैरेलल में कनेक्शन करते हैं या फिर सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग बनाते हैं। तो दो या दो से ज्यादा सोलर पैनल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपने देखा होगा कि हर एक सोलर प्लेट या फिर सोलर पैनल के जो आउटर दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके अतराफ पर एक अदद MC4 कनेक्टर्स का पेयर लगा होता है। एक साइड उसकी पॉजिटिव होती है और दूसरी साइड उसकी नेगेटिव होती है, और इस तरीके से सोलर पैनल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के आपस में कनेक्शन करके हम सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग बनाते हैं। लेकिन बाद यूं होता है कि प्रॉपर टूल्स और एसेसरीज की अदम दस्तयाबी की वजह से ये जो MC4 कनेक्टर लगे होते हैं जो कि बिल्ट इन आते हैं सोलर प्लेट के साथ, इनको ज़ाया कर दिया जाता है, इनको काट दिया जाता है। और इसका नुकसान ये होता है कि उसके बाद आपका वो जो सोलर पैनल होता है या सोलर प्लेट होती है वो वारंटी से निकल जाती है। यानी कि इन फ्यूचर अगर कोई फॉल्ट आता है मुस्तकबिल में और आप उस सोलर पैनल की वारंटी क्लेम कराना चाहते हैं, तो अगर आपने MC4 कनेक्टर उसका काट दिया है तो फिर आप उसको वारंटी के लिए क्लेम नहीं कर सकते। या फिर बाद यूं भी देखने में आया है कि बाद जो इंस्टॉलर्स होते हैं वो उन MC4 कनेक्टर्स को कनेक्ट करने के बजाय MC4 कनेक्टर से थोड़ा सा पहले तार को छील कर वहीं से जो है वो टेप लगाकर कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये भी एक गलत तरीका है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो MC4 कनेक्टर्स होते हैं इनको प्रॉपर्ली क्रिम्प करने के लिए और इनको बनाने के लिए प्रॉपर टूल्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये जो टूल्स हैं इनका किसी भी सोलर सिस्टम के इंस्टॉलर के पास होना निहायत जरूरी है। तो जनाब, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक MC4 कनेक्टर को प्रॉपर तरीके से क्रिम्प करने का और उसको बनाने का तरीका जो है वो दिखाने वाला हूं। तो आज की ये वीडियो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाली है। ये वीडियो आपने शुरू से आखिर तक पूरी देखनी है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि MC4 कनेक्टर चीज क्या होती है। तो ये जो आप मेरे हाथ में इस वक्त देख रहे हैं जनाब, इसको कहते हैं MC4 कनेक्टर। ये एक पेयर की शक्ल में आता है, यानी कि एक जो पेयर होता है, एक जो जोड़ी होती है, इसके अंदर दो अदद जो है वो साइड्स होती हैं। एक होती है इसकी पॉजिटिव साइड जिसको हम मेल कहते हैं, और दूसरी होती है MC4 कनेक्टर की नेगेटिव साइड जिसको हम फीमेल कहते हैं। और जब आपने सोलर पैनल्स को आपस में कनेक्ट करना होता है तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल है इसके मिलने से ये एक MC4 कनेक्टर जो है वो तैयार होता है। तो अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा जो टर्मिनल है, कौन सी जो साइड है वो पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है? तो उसके लिए MC4 कनेक्टर जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं मार्केट में, इसके ऊपर तो बाकायदा पोलैरिटी मार्क होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर ये प्लस का साइन बना हुआ है, और इसी तरह से जो इसकी नेगेटिव साइड है इसके ऊपर ये नेगेटिव साइन बना हुआ है। लेकिन अगर ये ना बना हो तो फिर उसके लिए ये होता है कि जो पॉजिटिव साइड होती है MC4 कनेक्टर की, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक रेड कलर का रिबन लगा दिया गया है, यानी कि ये वाली जो साइड है ये मेल है और इसके अलावा ये जो साइड होती है ये फीमेल होती है। प्यारे दोस्तों, जब भी हम MC4 कनेक्टर को बनाने के लिए, उसको क्रिम्प करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए उसकी ये जो पीछे कैप लगी हुई है इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर से आपको जो है वो एक अदद ये इसकी ग्रिप दिखाई देती है जिसके साथ ये रबड़ है जो कि वाटर प्रूफिंग का काम भी करती है, और इसके अलावा जो तार होती है जो आप इसके अंदर DC वायर इंसर्ट करते हैं उसको ग्रिप भी करती है। और इसी तरह से आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर एक जो है वो मेटल का पार्ट नजर आएगा जिसके अंदर हमारा जो लग होता है, यानी कि जो इसके अंदर जो साइड लगती है MC4 कनेक्टर की, वो जाके ये जो आपको इसके थ्रेड नजर आ रहे हैं, ये पिन्स नजर आ रही हैं, इनके साथ ये जाकर टिक की आवाज आती है और लॉक हो जाता है। और ये जो लग्स हैं इसको लग कहते हैं। इसकी भी एक साइंस है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बादों का जो है वो नया जो बंदा पहली बार लगा रहा होता है वो अक्सर जो है वो इसको लगाते वक्त कंफ्यूज हो जाता है। जो लोग प्रोफेशनल है कर रहे हैं उनको तो ये चीज पता है, लेकिन नए दोस्तों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो लग होता है जो कि इसके अंदर लगता है और इसके साथ वायर लग जाती है और उसके ऊपर आप क्रिम्पिंग टूल से जो है वो इसको क्रिम्प कर देते हैं। तो इसको लगाते वक्त आपने एक चीज नोटिस करनी है, और आप देख भी सकते हैं कि ये भी आपको दो शेप्स के अंदर जो है वो मिलते हैं। यानी कि एक MC4 कनेक्टर के अंदर बेसिकली चार चीजें होती हैं, एक उसकी पॉजिटिव साइड, एक उसकी नेगेटिव साइड, यानी कि एक मेल और दूसरा फीमेल। और उसके अंदर जो कनेक्टर लगता है, जो उसका लग लगता है, वो भी दो किस्म के होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। अब यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज है जनाब वो ये है कि ये जो इसकी मेल साइड होती है MC4 कनेक्टर की, इसके अंदर जो लग लगता है वो लगता है जनाब फीमेल वाला, और जो इसकी नेगेटिव साइड होती है इसके अंदर ये जो लगता है टर्मिनल वो लगता है मेल वाला। कैसे, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये अक्सर दोस्त जो है वो इसको लगाते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इसकी ये जो मेल वाला कनेक्टर होता है उस साइड पे जो है वो इसका ये मेल वाला लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि इसके अंदर जो है वो फ्रीली है और ये बाहर आ जाता है, लगता नहीं है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब फाइनली मैं आपको एक MC4 कनेक्टर को बनाने का प्रॉपर प्रैक्टिकली तरीका बताता हूँ कि हमने किस तरह से उसको बनाना है और किस तरह से उसको क्रिम्प करना है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये दो अदद जो है वो वायर्स हैं, DC वायर्स। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप ये होगा कि ये है जी इसकी फीमेल वाली साइड और ये है इसकी मेल वाली साइड। तो मेल वाली साइड पे लेट्स सपोज मैंने ये येलो वाली वायर लगानी है। तो ये जो मेल साइड है इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो है वो इसके पीछे जो कैप है इसको उतार लेना है। ये दोनों चीजें अब साइड पे आ गई हैं। उसके बाद अब आपने लगाना है जनाब इसके अंदर ये जो लग है, जो इसका टर्मिनल है, और इसके साथ इसके अंदर लगानी है वायर। और वायर लगाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने यहाँ पर ये मैंने वायर ले ली और वायर को इसके अंदर यहाँ से ऐसे इंसर्ट करके आपने यहाँ से अंदाजा कर लेना है, निशान लगा लेना है कि आपने कितनी वायर को यहाँ से छीलना है या फिर स्ट्रिप करना है। और स्ट्रिप करने के लिए प्रॉपर जो टूल इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं हम ये वायर स्ट्रिपर। तारों को छीलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास प्लास है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप वायर स्ट्रिपर का ही इस्तेमाल करें। तो अब ये है वो पॉइंट जनाब जो है सीखने वाला, और वो ये है कि जब आपके पास प्रॉपर क्रिम्पिंग टूल नहीं होगा फिर आप ये करेंगे जो आमतौर पर जो है वो लोग गलती करते भी हैं, वो ये है कि जैसे देखें ये तार को मैंने इसके अंदर रख दिया है और अब उसके बाद यहाँ पर प्लास की मदद से जो है वो लोग इसको दबाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से प्लायर की मदद से इसको जो है वो टाइट कर देते हैं। और उससे नुकसान ये होता है कि ये प्रॉपर्ली क्रिम्प नहीं हो पाता, और अगर आप इसको हल्का सा जोर देकर खींचें तो प्लास की मदद से टाइट होने से ये प्रॉपर चूंकि क्रिम्प नहीं होता तो तार बाहर निकल आती है, और इस तरह से मुस्तकबिल में चांस रहता है उसके लूज कनेक्शन होने का या फिर स्पार्किंग होने का। तो आपने प्लायर यूज नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ पर यूज करना है जनाब इस मकसद के लिए ये क्रिम्पिंग टूल, जो कि MC4 कनेक्टर्स के लिए स्पेशली डिजाइन है। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर इसका मॉडल नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 स्लॉट्स बनी हुई हैं, 2.5 mm, 4 mm और 6 mm तक के MC4 कनेक्टर्स को आप इसकी मदद से क्रिम्प कर सकते हैं। और इसके लिए तरीका जो है वो आप इसका जो है वो मुलाहिजा फरमा लें। आप यहाँ पर देखें कि इसको आपने इस तरीके से जो है वो ग्रिप करना है कि ये ना यहाँ से ज्यादा बाहर हो और ना दूसरी साइड से बाहर हो। ये बेसिकली इसके साइज का ही जो है वो बना हुआ आता है। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से ग्रिप कर लिया है। तो अब जनाब हम यूं करेंगे कि ये जो साइड है यहाँ पर हम अपनी ये जो वायर है इसको प्रॉपर्ली इंसर्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से
आप देख सकते हैं, और उसके बाद हम इसको ऐसे प्रेस कर देंगे और इसमें आपको थोड़ा सा जो है वो जोर लगाना पड़ेगा, तभी ये आपका प्रॉपर क्रिम्प होगा। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये चीज़ जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। ये प्रॉपर अब 4 mm वायर के साथ ये MC4 कनेक्टर जो है वो तैयार हो चुका है। लेकिन अगर आप इसको प्लास की मदद से ऐसे क्रिम्प करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये ऐसे बाहर निकल जाता है, लेकिन अब आप इसके साथ लटक भी जाए तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी बाहर निकलेगा। और ये करने के बाद अब अगला स्टेप ये होगा कि मैंने आपको बताया है कि ये अब चूंकि फीमेल साइड वाली लग है, तो सबसे पहले आपने इसकी जो कैप है ये लगा लेनी है, और उसके बाद इसकी ये जो ग्रिप बनी हुई थी रबड़ वाली ये भी लगा लेनी है। और उसके बाद अब ये जो फीमेल लग है इसको आपने जो आपका MC4 कनेक्टर की मेल साइड है उसके अंदर आपने इस तरीके से लगाकर तब तक इंसर्ट करना है जब तक आपको टिक की आवाज़ नहीं आ जाती। ये जैसे देखें अभी आपको ये टिक की आवाज़ आना जरूरी है, और ये सिर्फ जो अच्छी क्वालिटी के MC4 कनेक्टर्स हैं उन्हीं के अंदर आती है। अगर आपका MC4 कनेक्टर बिल्कुल ही लोकल क्वालिटी का है तो फिर आपको शायद आवाज़ ना आए। अब ये इसके अंदर जाके लॉक हो गया है। अब आपने यहाँ पर इसकी जो रबड़ ग्रिप है इस तरीके से आपने इस तरह से इसकी चूड़ी सेट कर देनी है, और उसके बाद आपने यहाँ से इसको कर लेना है जनाब हाथ से थोड़ा सा टाइट। अब यहाँ पर अगर आप इधर ही इसको ला के छोड़ देंगे तो अब ये प्रॉपर IP65 रेटिंग के हिसाब से नहीं बना। तो इसको टाइट करने के लिए प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक MC4 स्पैनर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि MC4 कनेक्टर बनाने के लिए बहुत ही एक जरूरी और जबरदस्त किस्म का आइटम है। इसके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, वो इस तरह से कि आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 जो है वो जगह बनी हुई है। एक जो सेंटर वाली जगह है इसको आपने यहाँ पर इस तरीके से फंसा लेना है, लॉक कर लेना है, और उसके बाद आपके पास जो दूसरा इसका सेट होगा उसकी मदद से आपने यहाँ से इसको करना है जनाब इस तरीके से टाइट। ये जैसे देखें कि ये अब टाइट हो रहा है, और अब जब ये टाइट होगा तो ये ऐसा टाइट होगा कि बिल्कुल ये इसमें लूज जो है वो कोई भी चीज नहीं रहेगी। ये देखें अब ये बिल्कुल जो है वो प्रॉपर्ली इसका गैप खत्म हो गया है, और अब जनाब बन गई है ये आपकी MC4 कनेक्टर की मेल साइड। इसको आप यहाँ से बैक साइड से भी देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्ली जो है वो इसकी ये जो ग्रिप थी इसने इसको यहाँ से पकड़ लिया है। इसी तरह से जनाब अब इसकी जो फीमेल साइड थी MC4 कनेक्टर की वो भी हम बना लेते हैं। तो इसी तरीके से इसको भी खोल लेना है, और इसके अंदर अब आपने ये जो इसकी मेल वाला जो टर्मिनल है, जो मेल वाला लग है उसको लगाना है, और इसी तरीके से हम पहले जो वायर है उसका निशान लगा लेते हैं यहाँ से रख के, उसके बाद इसको स्ट्रिप कर लेते हैं। स्ट्रिप करने के बाद अब हमने अपना ये जो MC4 क्रिम्पिंग टूल है जिसका मैंने आपको पहले बताया है, इसका ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसके अंदर रख के, या फिर जिस भी साइज का आपके पास जो है वो MC4 कनेक्टर हो, आपने इसको जो है अपने हिसाब से इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। और उसके बाद दूसरी साइड से अब हमने यहाँ पर जो अपनी DC वायर है उसको यहाँ पर इस तरह से लगा देना है, और उसके बाद यहाँ से इसको जनाब हम करेंगे प्रेस, मुकम्मल जोर लगा के कुछ इस तरीके से जब तक है जहाँ, और उसके बाद ये है जनाब आपके सामने रिजल्ट। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है वो जिस तरह से MC4 कनेक्टर का जो टर्मिनल है, जो लग है वो टाइट होना चाहिए था, इस तरह से टाइट हो चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप आपने यहाँ पर करना है, पहले इसकी कैप लगा लेनी है, और उसके अंदर ये जो रबड़ की इसकी जो ग्रिप है वो भी लगा देनी है, और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको इस तरह से लॉक कर लेना है, और इसी तरह से यहाँ पर जो इसकी ग्रिप है उसको लगाकर ऊपर से प्रॉपर्ली इसको पहले थोड़ा सा आपने हाथ से टाइट करना है, और उसके बाद जो कसर रह जाएगी वो आपने निकालनी है जनाब इस MC4 स्पैनर से, जिसकी मदद से जो है वो ये प्रॉपर्ली टाइट होगा। यहाँ से इसकी ये दूसरी साइड भी रख के फिर आपने यहाँ से इस तरह से इसको जितना आप इसको टाइट कर सकते हैं उतना आप टाइट कर लें, और जब ये स्लिप करना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि अब आपका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं जनाब कि बिल्कुल गैप जो है वो अब खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से अब MC4 कनेक्टर का जो एक पेयर है, यानी कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसको अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में कनेक्ट करना चाहें तो इस तरीके से हम ये टिक की आवाज़ आई और ये यहाँ पर लॉक हो गया। तो अब इसके अंदर कभी भी पानी नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रॉपर अब IP65 रेटिंग के साथ ये तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर प्यारे दोस्तों एक और चीज़ आती है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये है कि जब एक बार MC4 कनेक्टर लग जाता है, तैयार हो जाता है, और अगर आपको इसको अलग करना पड़ जाए तो बाद लोग क्या करते हैं कि अब ये हाथ से तो इस तरह से बाहर आता नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि दोनों साइडों से इस तरह से ये स्क्रू ड्राइवर डाल देते हैं। जैसे देखें मैं यहाँ पर ऐसे एक साइड पे स्क्रू ड्राइवर रखता हूँ, फिर दूसरी साइड पे रखता हूँ, तो फिर अब मैं ऐसे जोर लगा के तो वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये काम भी प्यारे दोस्तों आप इस MC4 जो स्पैनर है इसकी मदद से कर सकते हैं। ये बड़ा सस्ता सा आइटम है, ये आपको मार्केट से 150-200 में जो है वो आराम से मिल सकता है, प्लास्टिक का बना हुआ है सिंपल। तो इसके साथ इन्होंने ये वाला जो ऑप्शन दिया है, यानी कि ये जो दो आपको इसके सींग नजर आ रहे हैं दोनों साइडों पे, इसकी मदद से ये बेसिकली MC4 कनेक्टर का ओपनर भी है। तो आपने इसकी जो दोनों सींग है ये फंसाने हैं इस जगह के ऊपर, जैसे मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही प्यारे दोस्तों आप यहाँ पर इसको इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पर ये फिक्स आ चुका है। अब आप आराम से प्यार से जो है वो इसको खींचेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये तरीका है जनाब इस MC4 स्पैनर की मदद से इसको ओपन करने का। आप यही काम इस साइड से भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको डायरेक्ट प्रेस करें और उसके बाद यहाँ से इसको खींच के बाहर निकाल लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो, जो कि एक MC4 कनेक्टर को बनाने से लेकर उसकी प्रॉपर क्रिम्पिंग, जो कि क्रिम्पिंग टूल की मदद से मैंने आपको दिखाई, और उसके साथ MC4 कनेक्टर के जो स्पैनर होते हैं या फिर इसके अलावा जो ओपनर हैं इनका भी इस्तेमाल जो है वो आपने देख लिया। तो अगर आपका इस सारे पोर्शन के अंदर किसी भी किस्म का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।